हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम 29 जनवरी की सेकंड शिफ्ट जो लास्ट पेपर है हमारा मेंस का, उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो भी मेमोरी बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पीएनसी का है और बोल रहा है कि 440th वर्ड बताओ कानपुर से। तो अल्फाबेटिकली देखो क्या क्या लेटर्स है ना। पहले ए आएगा, फिर के आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा और फिर यू आएगा। तो ए से बनने वाले कितने टोटल वर्ड्स हो सकते हैं? अगर ए को स्टार्टिंग की पोजीशन पे रख दें तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 वर्ड्स बन सकते हैं। तो हमें 440 तक जाना है तो एक एक करके वहां तक जाना पड़ेगा। फिर इसी तरह के से बनने वाले भी 5 फैक्टोरियल होंगे, 240 ये हो गए। फिर एन से बनने वाले देखेंगे तो वो भी 120 हो गए, 360 हो जाएंगे। अब पी से बनने वाले सारे नहीं देख सकते वरना वो भी 120 हो जाएंगे, 480 बड़ा हो जाएगा इससे। तो पी में सब केसेस ले लो, पी को रख दो स्टार्टिंग पोजीशन पे और पांचों को फिल करने की जगह यहाँ वापस अल्फाबेटिकली स्टार्ट कर दो। पी ए से बनने वाले, तो पी ए से बनने वाले 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 24 ये हो गए, है ना। फिर अपन पी ए के बाद कहां पर जा सकते हैं? पी के पे जाएंगे, पी के से बनने वाले भी 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 24। फिर अपन जाएंगे पी और पी में यहाँ पर आ जाएगा एन, तो इससे भी बनने वाले कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। तो अभी तक 360 और 72 यानी 432 बन चुके हैं। तो अब आप पी आर से सारे मत लो, है ना। पी आर में रखो यहाँ पे आर, फिर से वापस अल्फाबेटिकली शुरू कर दो पी आर ए से बनने वाले। तो वहां से 3 फैक्टोरियल बन जाएंगे 6। ये 438 तक हो गया है। तो अब दो मैनुअली काउंट कर लो। तो पी आर के बाद क्या आएगा? पी आर के बाद आएगा पी आर के, है ना। अब इसमें अल्फाबेटिकली अगर जमा है तो पी आर और के लेने के बाद ए यू और एन बचता है। तो ए एन यू ये अल्फाबेटिकली 439 हो गया और एन और यू को चेंज कर दें ए यू एन तो ये 440 हो जाएगा। तो पी आर के ए यू एन ये हमारा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पीवाई क्यू में भी आ रखा है, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है रैंक की तो आप ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट 7 की पावर 103 का 23 के साथ निकालना। अब ये प्राइम है तो आपको डायरेक्टली कोई मल्टीपल यहाँ मिलेगा नहीं, है ना। तो आपको काफी सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लो 7 है, आप इसको पहले 7 क्यूब इंटू 7 की पावर 100 लिख दो, है ना। या ऐसा कर लो 7 इंटू 7 की पावर 102 लिख दो। 7 की पावर 102 हो जाएगा 49 की पावर 551। अब 49 को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 46 प्लस 3 लिख सकते हो। तो 46 की सारी पावर डिवाइड हो जाएगी 3 को छोड़ के, है ना। तो 3 की पावर 51 बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 23। अब आप यहाँ पे 3 को लिख दो 27, है ना, 3 क्यूब। तो ये 27 की पावर 17 हो जाएगा। 27 को आप लिख सकते हो 23 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 4 की पावर 17 अपॉन 23, कुछ इस तरह से, है ना। और इस सब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर क्या ले सकते हैं? क्यूब ले लें या 4 की पावर 4 ले सकते हैं, 256। हाँ, 4 की पावर 4 ले लेते हैं तो एक 4 अलग कर लो, 4 की पावर 16 बचेगा। 4 की पावर 16 को आप 256 की पावर 4 लिख सकते हो। तो बहुत सारे स्टेप्स लग रहे हैं, कहने का ये मतलब है मेरा। तो 256 जो है 23 इंटू 11 253 होता है शायद, तो 253 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 253 की सारी पावर डिवाइड हो जाएगी और 3 की पावर 4 बच जाएगा। तो 7 इंटू 4 के साथ यहाँ पर अपने पास 3 की पावर 4 आ जाएगा और नीचे 23। अब आप यहाँ पे 28 इंटू 81 का रिमाइंडर ले रहे हो 23 के साथ। तो आप 28 को लिख दो 23 प्लस 5 और 81 को लिख दो 69 प्लस 12। तो 23 और 69 के मल्टीपल्स तो डिवाइड हो जाएंगे। 5 इंटू 12 बचेगा, 5 इंटू 12 60 होता है। 60 का 23 के साथ रिमाइंडर 14 आ जाएगा। तो ये तो जो अपन बाइनोमियल में पढ़ते हैं, अगर उससे जाएंगे तो 4-5 स्टेप लगेंगे। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक फरमास थ्योरम होती है बेटा कि अगर कोई भी नंबर ए है जिसका पी के साथ रिमाइंडर देखने जा रहे हैं उसकी पावर का, तो ए की पावर पी माइनस 1 जो होता है ना, उसका पी के साथ रिमाइंडर 1 होता है। तो यहाँ पर 7 की पावर 22 का जो रिमाइंडर होगा, है ना, किसके साथ? 7 की पावर 22 का 23 के साथ जो रिमाइंडर होगा ये किसके बराबर होगा? 1 का। तो इसका भी यूज यहाँ पर किसी तरह अपन करने की कोशिश कर सकते हैं कि 7 की पावर 22 का ये होगा, है ना। तो 7 की पावर 22 की अगर होल पावर 4 ले लूं मैं और या 1 की ले लूं तो 7 की पावर 88 जो होगा उसका भी 23 के साथ रिमाइंडर 1 की पावर 4 आएगा। मतलब 7 की पावर 88 का रिमाइंडर भी 23 के साथ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 की पावर 4 1 होता है। अब दोनों साइड 7 की पावर 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7 की पावर 103 जो है
उसका वही रिमाइंडर आएगा जो 7 की पावर 15 का आएगा 23 के साथ। अब ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, अब इसमें भी फिर अपन यहाँ पावर बनाएंगे 7 क्यूब और सॉल्व करेंगे बार बार ऐसा। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर फर्मास थ्योरम पता है तो, नहीं तो एक दो स्टेप ज्यादा लगेंगे, बट अपन कर सकते हैं इसको। थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाले में ए स्क्वायर निकालना है और थर्ड रो का सम बताना है। तो √2 की बार आई प्लस जे, तो पहले आई और जे 1 1 रखेंगे, फिर आई और जे 1 2 रखेंगे, 1 3 रखेंगे, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फिर ए स्क्वायर के लिए क्या करना है अपन को, ए जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, इस ए मैट्रिक्स को निकालकर अपन ए मैट्रिक्स से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब आप यहाँ पर थर्ड रो उठाओ और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यही मल्टीप्लीकेशन कर लो ताकि ए स्क्वायर की थर्ड रो आ जाए। तो सिंपल है ये। फिर फोर्थ में एफ एक्स की रेंज पूछ रहा है 1 से 3 में, तो इसके लिए अपन को वैल्यूज चाहिएगी। एक तो एंड पॉइंट्स पे यानी एफ ऑफ 1 चाहिएगा, मतलब 0 से 1 टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 20t का इंटीग्रेशन, वो आप कर सकते हो, है ना। इसी तरह तो ये 37/4 आ जाएगा आई गेस। इसी तरह आप एफ ऑफ 3 कर सकते हो। एफ ऑफ 3 में आप यही इंटीग्रेशन 0 से 3 कर लोगे, 0 से 1 की जगह, है ना। तो वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 370/4 आ जाएगी, आप देखना फाइनल। और एक जगह देखेंगे कहीं डिफरेंशिएशन 0 है क्या, तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स आपके पास न्यूटन लेबनिट से ये आ जाएगा। अब ये क्या है ना, 1 से 3 में एक्स पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब 1 से 3 ग्राफ एक्चुअली बढ़ ही रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 पर ही आएगी, जो 370/4 या 185/2 आप 0 से 3 इंटीग्रेट करके निकालेंगे। फिफ्थ जैसा एक सवाल थोड़े दिन पहले भी आया था, रैशनलाइज करना होता है, तो कोसेक एक्स को आप 1/sin x लिख दो, रैशनलाइज कर दोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस sin x माइनस 4, और नीचे इनका सम आ जाएगा। थोड़े दिन पहले वाला ही लग रहा है, ये मेमोरी बेस में मुझे लगता है ये एक्चुअली आया नहीं है शिफ्ट में, इन्होंने क्वेश्चंस पूरे करने के लिए डाल दिया है। तो अगर आप में से किसी ने दिया है 29 शिफ्ट 2, तो कमेंट में बताएं कि लिमिट का ऐसा सवाल आया था या नहीं आया था, या कोई और आया था तो दूसरा क्वेश्चन अगर आपको मिले हमारे डिस्कशन के अलावा तो वो भी बता सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला पार्ट तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे फाइनाइट है, तो आप इसको अलग से निकाल लो, बाद में रख देना इसकी वैल्यू। और जो बाकी पार्ट है sin x नीचे और cos स्क्वायर प्लस 3 cos माइनस sin ऊपर, इसमें आप LH लगा सकते हो। तो ऊपर -2 cos sin आ जाएगा, साथ में माइनस का 3 sin आ जाएगा, प्लस में शायद माइनस में cos x आ जाएगा, और नीचे cos x आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर x को 0 डाल सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, रैशनलाइज करके LH लगाना है। 6 के अंदर सीक्वेंस सीरीज है, तो हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक एपी का सवाल आया ही आया है। तो एपी की यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है ना, वो बराबर होता है सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सो ऑन। तो जैसे ये A5 A10 से A2 2020 ये ब्रैकेट में, तो पहले तो देखो कितने टर्म है। 2020 को लिख सकते हैं अपन 5 + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 404 टर्म्स आ रहे हैं। तो आप इनका जो सम है ये वाला, ये लिख सकते हो आप 404/2 A5 + A2020। ये ब्रैकेट वाली भी 5 5 टर्म के गैप से एक एपी थी। अब मैं कह रहा हूं कि फिफ्थ टर्म और फिफ्थ लास्ट टर्म का सम भी फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही होगा, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो A1 + A2024 से। तो जो ब्रैकेट में सीरीज दे रखी है ये बन गई 202 टाइम्स A1 + A2024, और एक इस A1 + A2024 को भी ले लोगे तो 203 इंटू A1 + A2024 ये आ जाएगा 2233 के बराबर। तो यहाँ से आपकी A1 + A2024 की वैल्यू डिवाइड करने पर 101 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके केस में सम ऑफ 2024 टर्म्स निकाल सकते हो। तो सम ऑफ 2024 टर्म्स हमारा, अच्छा ये 11 आ रहा है, सॉरी 101 लिख दिया मैंने, 11 आ रहा है। तो अब आप इसका सम निकाल सकते हो। तो इसका सम अब आप कैसे निकालोगे, टोटल 2024 टर्म्स है तो 2024/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो भी हमने निकाला था 11 के बराबर, तो 1012 इंटू 11 आंसर हो जाएगा। तो एपी की प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ तो जल्दी आ जाएगा। सेवेंथ के अंदर सिंपल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है, तो आप यहाँ पे पहले 1 -2 -1 ये पॉइंट लेंगे, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पर है तो लैम्डा के टर्म्स में अपन इसका क्या कर देंगे, जनरल पॉइंट लिख देंगे। और लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, i कैप 3j कैप 5k कैप। तो आप पहले ये सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा i कैप 3 लैम्डा + 6j कैप 5 लैम्डा + 8k कैप।
और इसका और 135 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 कर देंगे, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फुट का था, है ना। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ रखे हैं पीवाईक्यू में, और बाकी की शिफ्ट्स अगर आपने चैनल पे देखी हो तो। नेक्स्ट पे आते हैं अपन 8th क्वेश्चन, बोल रहे हैं नो रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक का सिंपल सा सवाल है, नो रियल रूट्स कब आएंगे, जब डी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ डी नेगेटिव कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, है ना, और माइनस के अंदर 4ac, ये नेगेटिव कर देंगे, तो एक्सपैंड करने पर इसके फैक्टर हो जाएंगे a+19 a-5 लेस देन 0। तो -19 से 5 आ जाएगी a की रेंज, तो आपको -19 + 5 ऐड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -56 आएगा, उसका मॉड ले लेंगे। तो ये आसान था, 10th क्लास के एनसीईआरटी जैसा सवाल है। तो एरिया बाउंडेड पूछा है कर्व का, तो ये तो देखो सर्कल है, तो x² + y² बराबर 1 बना सकते हो आप। अच्छा, पहले y बराबर 1 - x² बना लो। y बराबर 1 - x² एक पैराबोला होगा जो इसी सर्कल के एंड पॉइंट से जाएगा, -1 और 1, ऐसा। मॉड y लेते हैं तो क्या होता है बेटा, जो जैसा ग्राफ ऊपर होता है वैसा ही ग्राफ नीचे भी बन जाता है, और नेगेटिव y वाला पार्ट हट जाता है यहाँ पे, ये वाला। तो -1 और 1 जो इस सर्कल के एंड पॉइंट है, वहीं से जाएगा पैराबोला, और यहाँ से भी जाएगा, 0,1 से भी पास कर रहा है, तो ऐसा पैराबोला ऊपर बनेगा, ऐसा ही पैराबोला नीचे बनेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला एरिया निकाल सकते हैं इनके बीच में। तो सिमेट्रिक है, तो किसी एक क्वाड्रेंट में निकाल के 4 गुना कर लेंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सर्कल का क्वाड्रेंट का तो आता है, सर्कल का एरिया होता है πr², क्वाड्रेंट का πr²/4। इसमें से जो पैराबोला का एरिया होगा 0 से 1, 1 - x² dx, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनल आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल एरिया अंडर द कर्व का सवाल था। ये शिफ्ट रिलेटिवली थोड़ी सी आसान लग रही है। 10th वाले के अंदर बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सारे डेल्टा, डेल्टा 1 2 3 जो भी है सबको 0 करना है ना। तो आप पहले डेल्टा लेंगे, तो डेल्टा में एक्चुअली आपको दिख जाएगा डेल्टा 0 है। फिर आप डेल्टा 1 निकालेंगे, तो डेल्टा 1 में यहाँ पे 1m² आ जाएगा, 1 2 4 1 4 10 के साथ। ऐसे ही डेल्टा 2 भी 0 कर सकते हो, डेल्टा 3 भी 0 कर सकते हो, बट क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है m की 2 वैल्यूज आएगी, तो बोनस तो नहीं होगा, तो आप डेल्टा 1 की ही दोनों वैल्यू ले लो। तो यहाँ से m की एक वैल्यू 1 आएगी और एक 2 आएगी, तो आप अल्फा की जगह 1 और 2 रख दोगे, तो 2 जीपी बन जाएगी, सॉरी 2 समेशन बन जाएंगे। एक आर का समेशन बन जाएगा जो कि होता है n+1/2, और एक r² का बन जाएगा n+1 2n+1/6। तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 11th लॉग का सवाल है, तो बोल रहा है कि आपका x नेचुरल नंबर है और 0 भी ले सकते हो, तो अब आप बताओ कि y की क्या क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ से y आ जाएगा 2/5 की पावर x, लॉग हटा देंगे, x ऊपर भेज के। तो आप पहले 2/5 की पावर 0 लोगे, फिर 2/5 की पावर 1 लोगे, फिर 2/5 की पावर 2 लोगे, तो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। इसका सम क्या हो जाएगा, a/1 - r, तो 5/3 आ जाएगा। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हालांकि क्या मेमोरी बेस में जनरली सिंपल ही याद रह पाते हैं ना, टफ वाले कुछ कुछ कई बार मिस हो जाते हैं, तो वो जब ऑफिशियल पूरी की आएगी तब एक बार देखेंगे अपन, है ना। अभी 12th पे आ जाते हैं। 12th में बोल रहा है एक सर्कल है और 2 पॉइंट उसके ऊपर लाई करते हैं, एक 4,2 है, एक 0,2 है, और सेंटर इस पे लाई कर रहा है। तो सेंटर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो, ये एक तरह से डायमीटर हो जाएगा 3x + 2y + 2। अब किसी भी कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, तो वो भी क्या करता है, सेंटर से पास करता है। तो आप 4,2 और 0,2 का मिड पॉइंट निकाल के उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दो, तो वहां से जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो 2, -4 सेंटर आ जाएगा। अब पूछ रहा है लेंथ बताओ कॉर्ड की, और उसका मिड पॉइंट दे दिया, तो सिंपल ज्योमेट्री लगाओ। 2, -4 सेंटर है ना, मिड पॉइंट है 1,2, कॉर्ड की लेंथ 2x मान लेते हैं, तो ये x और x हो जाएगा। तो रेडियस तो यहां से निकाल लो, 2, -4 का 4,2 से डिस्टेंस, तो √40 आ जाएगा। तो रेडियस हो गया अपना √40। अच्छा, 2, -4 का 1,2 से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये आई थिंक √37 आ जाएगा। तो पाइथागोरस से आधी कॉर्ड √40 √37 के साथ आधी कॉर्ड √3 आ जाएगी, तो पूरी कॉर्ड 2√3 हो जाएगी। तो ये भी सिंपल स्टैंडर्ड सर्कल्स का सवाल है जैसा अपन करते हैं। 13th डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो 4x π/2 के बराबर होगा π/8 पे। तो 0 से π/8 में तो साइन के अंदर π/2 - 4x बन जाएगा, जो कि होता है cos 4x। cos 4x का इंटीग्रेशन लगा करके लिमिट लगा दोगे। फिर π/4 से π/8 में ये 4x - π/2 ही रहेगा।
4x माइनस पाई बाई 2 में से आप चाहो तो माइनस बाहर ले लो, है ना, तो ये माइनस कॉस 4x हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन आता है। इंटीजर पार्ट के अंदर 2x की वैल्यू 1 होगी हाफ पे, हाफ पाई बाय 4 से छोटा होता है ना, 2x की वैल्यू 2 होगी 1 पे, 1 पाई बाय 4 से बड़ा है तो वहां तक जाना नहीं पड़ेगा, तो आप 0 से हाफ लोगे, वहां इंटीजर पार्ट 0 हो जाएगा, साइन 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, और हाफ से पाई बाय 4 में ये 1 हो जाएगा, तो साइन 1 कांस्टेंट बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन 1 इंटू एक्स आ जाएगा। तो एक ये इंटीग्रल बनेगा, 2 और 3 cos 4x का और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आता है, तो सिंपल बस तीनों की वैल्यू निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 14th के अंदर फंक्शंस का सवाल है, डोमेन पूछा है लॉग का, तो ये भी सिंपल है, तो इसमें क्या करेंगे, एक तो इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कर देंगे, पहली बात तो ये, दूसरी बात जो बेस होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो बेस होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 1 से बड़ा, फिर आ जाएगा कि भाई x की जो वैल्यू है वो 2 हो नहीं सकती, इधर डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा, a पॉजिटिव d नेगेटिव, न्यूमरेटर के दो रूट्स आ रहे हैं, एक हाफ आएगा और एक आई थिंक 4 आ जाएगा, तो इधर भी प्लस माइनस प्लस करें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कॉमन लेना है तीनों का, तो कॉमन 4 से इंफिनिटी आ रहा है, तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला लॉग का डोमेन निकालेंगे, तो ये इसमें तो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसके फैक्टर हो जाएंगे आई थिंक 7 और 11, ये रूट्स आ रहे हैं उसके बीच में आ जाएगा, तो बीटा गामा 7 11 हो जाएंगे, अल्फा 4 हो जाएगा, सबका स्क्वायर करके क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा सवाल है डोमेन का। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है मे बी, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 0 है, तो यहाँ से अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन एक्स की दो वैल्यू आएगी, -1 माइनस रूट 5 बाई 2, वो लेंगे नहीं क्योंकि -1 से छोटी है, और एक आएगी -1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कहीं वैल्यू रखनी होगी तो इसका यूज कर लेंगे। अच्छा, अब यूज करना कैसे है, देखो साइन स्क्वायर एक्स 1 की तरफ भेज दो, तो साइन एक्स आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स से कन्वर्ट करके सिंपल बना सकते हैं, जैसे कॉस एक्स की पावर 12 है तो वो साइन एक्स की पावर 6 हो गया, ऐसा, ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे 10x की पावर 12 है तो 10x की पावर 12 को आप साइन बाय कॉस की पावर 12 लिखोगे, अब क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है तो कॉस एक्स की पावर 12 साइन एक्स की पावर 6 हो जाएगी बेटा, है ना, तो डिवाइड करूंगा तो ये भी sin x की पावर 6 आ जाएगा, मतलब cos x की पावर 12 tan x की पावर 12 दोनों सेम है, sin x की पावर 6 के बराबर, तो डबल हो गया। इसी तरह ये भी sin x की पावर 4 होगी, ये भी sin x की पावर 4 होगी, तो 6 टाइम्स sin x की पावर 4 हो गया। इसी तरह ये भी sin क्यूब होगा, ये भी sin क्यूब होगा, तो 2 टाइम्स sin क्यूब x हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब आपको sin x पता है √5 माइनस 1/2, अब आपको ये वाली चीज निकालनी, तो एक तो तरीका है कि इसको उठाकर इसमें पुट कर दो, आ जाएगा। एक और तरीका क्या यूज करते हैं ये लोग कि भाई जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 0 है, तो आपका ये जो 6 डिग्री साइन में पॉलिनोमियल आया ना, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू जो भी डिवाइड करने पे लॉन्ग डिवीजन से क्वोशिएंट आएगा, ये क्वेश्चन शायद ऊपर गलत लिखा हुआ है, तो ये होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो अगर मैं इसको लिख दूं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि साइन एक्स जो अपनी वैल्यू वो रखने पर डिवाइजर 0 हो रहा है, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ रिमाइंडर निकाल सकते हो साइन एक्स पुट करके, तो आप या तो पुट करो पूरा, या आप क्या करो, ये साइन वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर है, फिर उसमें साइन एक्स पुट कर दो। तो छोटी छोटी ट्रिक्स है, बट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं है, तो कहीं तो टाइम आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे आते हैं, तो बैग 1 में 4 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल है, तो बैग 1 ले लेते हैं, ये बैग 2, तो 4 व्हाइट 5 ब्लैक, और इसमें है n व्हाइट 3 ब्लैक। अब बोल रहा है बैग 1 से एक बॉल डाली है बैग 2 में, और फिर बैग 2 से एक बॉल निकालिए, और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी उसके व्हाइट होने की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है, पहला केस वो ले लेते हैं जब व्हाइट बॉल डाली, तो व्हाइट बॉल जाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 4 व्हाइट 5 ब्लैक है, तो 4/9। अच्छा, उसके बाद इसमें एक व्हाइट बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पर से अब मेरे को व्हाइट चाहिए, तो n+1 ऑप्शंस है, और टोटल n+4 बॉल्स है, या फिर अगर ब्लैक चली जाए स्टार्टिंग में, तो ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है, अब ब्लैक चली गई तो n व्हाइट और 4 ब्लैक होगी, तो n/n+4 आ जाएगा, और ये 29/45 के बराबर। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई, यहां से आप n निकाल सकते हो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं,
तो इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट लगानी है। तो ई आ रहा है तो 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा लग रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आ जाएगा 3x प्लस 5 की पावर t प्लस वन अपॉन टी प्लस वन। अब लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8 की पावर t प्लस वन माइनस 5 की पावर t प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, है ना। और इसकी पावर में 1/t आ रहा है। तो अगर आप t को 0 डालेंगे यहाँ पर, तो t को 0 डालने पर क्या जा रहा है अपने पास, 3 की पावर इन्फिनिटी। 3 कैसे बन रहा है, t टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है ना इन्होंने। अच्छा ये नहीं लगाया मैंने, सॉरी। इंटीग्रेशन करेंगे तो चेन रूल से 3 भी आ जाएगा नीचे, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, e की पावर में ले जाएंगे पहले तो इस टर्म को, और फिर इसमें से 1 हटाएंगे। तो मैं एलसीएम पहले ही ले लेता हूँ, 1 हटा दिया मैंने, ऐसा कुछ बन जाएगा अपने पास। और एक 1/t यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब t टेंडिंग टू 0 लगाओ, तो अब आप सिंपल कुछ नहीं, LH लगा दो। तो 8 की पावर t प्लस वन का हो जाएगा, एक ln 8 आ जाएगा, है ना। ln 8 आ जाएगा, और फिर बाद में लास्ट में जाके t को 0 रख देंगे। तो ये 8 ln 8, 5 ln 5 माइनस का 3 बचेगा, और नीचे 3 के साथ टी स्क्वायर प्लस टी का डिफरेंशिएशन 2t प्लस वन। तो LH लगा के मैंने t को 0 डाल दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो अब पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे थोड़ी सी, है ना। तो ये जैसे 3 और -3 कट जाएंगे, तो e की पावर -1 तो ये रहा। बाकी जो अल्फा बाय 5 और पार्ट है वो आपका इसको रीअरेंज करके आएगा। 8 ln 8 जो आ रहा है ना आपका, उसको आप ln 8 की पावर 8 लिख सकते हो, और अपॉन में आपका 5 की पावर 5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। e और ln हटाते हैं तो नीचे आ जाते हैं, तो ये 8 की पावर 8 और 5, अच्छा यहाँ अपॉन में 3 भी है, तो 8/3 और 5/3 ऐसा आ जाएगा। तो 8 की पावर 8/3 अपॉन 5 की पावर 5/3 ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अपन बराबर कर देंगे अल्फा बाय 5 और इसके 8 की पावर 2/3 5 के, तो आई थिंक 8 स्क्वायर अलग हो जाएगा, एक 64 आ जाएगा। तो अगेन कैलकुलेटिव है, बट आप कर सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। 18th क्वेश्चन जो है वो हमारा इंटीग्रेशन से होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन 10x यानी मॉड sec x आ जाएगा, ln मॉड sec x। पर पॉजिटिव है फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ sec x रहेगा। तो लेफ्ट साइड आएगा y sec x, और राइट साइड में sec x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 sec x प्लस sec स्क्वायर x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर dx। अब ये चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ तक डिफरेंशियल कर तो लेते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये दिखता है कि भाई डिफरेंशियल का सवाल है, बट एक्चुअली इंटीग्रेट इंडेफिनिट से करके प्लस सी निकाल के फिर आपको एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालनी पड़ती है। तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अब यहाँ पे ट्रिक ये एक्चुअली कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस 2 sec x का 2 sec x 10x आ जाएगा। तो sec x 10x है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो sec x 10x से। जैसे sec x तो बाहर आ जाएगा, 10x नहीं है, अब इसको ऐसे लिख दो 2 प्लस sec x इंटू sec x 10x, ठीक है। 10x अपन ने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 1 प्लस 2 sec का होल स्क्वायर। अब अपन इसमें बाई पार्ट लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस sec x बाई 10x के साथ माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2 sec x, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस में दूसरे वाले का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरे वाले का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 sec x को ऐसे लिख देता हूँ, cos अपॉन cos प्लस 2। तो दूसरे वाले का जब आप करोगे डिफरेंशिएशन, sec ये sec बाई ये क्या 2/10 प्लस sec बाई 10, तो 2 cot का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर x, और sec बाई 10 कितना हो जाएगा अपना, sec बाई 10 cosec है, तो cosec का होता है माइनस cosec x cot x, तो माइनस का cosec x cot x, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब आप ये देखोगे कि अरे ये वाला पार्ट तो 2 cos x कट ही रहा है, ठीक है। फिर cos बाय साइन स्क्वायर बचेगा, उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। तो 2-3 सवाल अच्छे लगे इसमें, बट ओवरऑल थोड़ा इजी है। जैसे यहाँ पे कॉर्ड विद मिड पॉइंट चाहिए, 5-6 बार निकाल लिया तो मन नहीं है, हर शिफ्ट में डाल देते हैं t बराबर s1 लगा सकते हैं। तो इनकी वाली शिफ्ट में 19 ही मिले, दो और हैं अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा ट्रिकी था, 17th वाला थोड़ा ठीक था। बाकी एज सच कोई खास मिले नहीं, वो
बाइनोमियल वाला थोड़ा सा लेंदी था, तो इन 19 में से आप इजीली 15 कर सकते थे, और रिमेनिंग 6 सारे तो नहीं है, बट 2-3 सवाल और हैं, वो देख लेते हैं। तो ये पीएनसी वाला अपन ने देख लिया था, है ना। अच्छा, ये शायद मैंने शिफ्ट 1 ओपन कर दिया, एक सेकेंड सर्च कर लेते हैं अपन इसके केस के अंदर। तो रेजो पे मिल जाएंगे कुछ, सारे आते नहीं है क्योंकि कुछ याद भी नहीं रहते हैं और कुछ जल्दी डालते हैं। तो आप में से कैसा हुआ आप सभी का, है ना, ये आप बता सकते हो कमेंट्स में, बता सकते हो आप कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने मार्क्स पॉसिबली आपके आ सकते हैं, है ना। तो वहां से थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि रिलेटिवली कैसा है। बाकी ऑफिशियल ओआरएस जो आएगी वो, अच्छा ठीक है, इसके अंदर 2 सवाल है नहीं इनके पास, तो मैं इनको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा जो इनका, या लिंक आप खुद भी देख सकते हैं इसके अंदर। ये तो 2025 का खुल गया। तो अभी मेंस के बाद क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है या एडवांस के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो उस पर डिटेल में बात करेंगे 1-2 दिन के अंदर। तब तक थोड़ा मेंस पे और क्लियर लग जाएगा। तो शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ अगर उनको मेंस की शिफ्ट देखनी है, और कोई सजेशन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ बच्चों का आया था ब्लैक बुक सीरीज का, और 100 डेज ऑफ जेईई एडवांस वाली जो सीरीज लास्ट ईयर रन करी थी, तो करेंगे उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। अभी अगर आपको कुछ करना है तो जब तक आपके बोर्ड नहीं आते तब तक, अगर मेंस काफ़ी ख़राब हुआ है तो थोड़ा मेंस की तैयारी कर लें। अदरवाइज इनका मेंस ठीक ठाक हुआ, एडवांस करना है, तो वो विकास गुप्ता या पीवाई क्यू एडवांस के लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरी।